और नहीं बल्कि जो वेपन्स लॉबी है, जो डिफेंस लॉबी है, वो सबसे मजबूत लॉबी अमेरिका की है। अगर ट्रंप ये संकेत दे रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करेंगे, वो शांति का संकेत देंगे, तो क्या डिफेंस लॉबी या हथियार की लॉबी या खुद अमेरिका जो जिसका एक बड़ा आर्थिक स्रोत है, कर पाएगा? देखिए, जहां तक डिफेंस लॉबी की बात है, उनको दो तरह का मार्केट है। एक तो अपने कंट्री के अंदर में है, एक बाहर का है। तो जो उनके अपने कंट्री में भी बहुत हथियार उनको चाहिए हैं, और अभी जो अमेरिका दो दो डिफेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एक तो जिस तरह से जो आयरन डोम जो इजराइल के पास में है, उसी तरह का अपने यहाँ भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी एयर डिफेंस की कोशिश कर रहा है। दूसरा, एक जो बात अभी अमेरिका को ये खल रही है कि अमेरिका के पास में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो रशिया से कम है। रशिया के पास में करीब 5500 न्यूक्लियर वार हेड है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 5000 न्यूक्लियर वार हेड है। और चाइना ने अपने बढ़ा के 300 से 600 कर लिए हैं। तो जो इस प्रकार का जो स्थिति चल रही है, तो उसको भी मद्देनजर अमेरिका ने रखा हुआ है। अभी देखिए, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ये डॉक्टर कलाम कहा करते थे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी जो जहां तक अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका की स्ट्रेंथ को कभी ट्रंप जी नीचे नहीं होने देंगे। वो इसलिए नहीं होने देंगे कि वो अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर रखेंगे। जो दुनिया में चल रहा है, जिस तरह से जो एक अभी जो 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 प्रोडक्शन है डिफेंस का, जो हथियारों का, वो यूरोपियन कंट्री ने बढ़ा दिया है। उधर से जापान बढ़ा रहा है, साउथ कोरिया बढ़ा रहा है। तो इस तरह से और तो यूक्रेन बढ़ा रहा है, और अब जो रशिया भी बढ़ा रहा है। तो इन सबको देखते हुए कमी कुछ अमेरिका में भी नहीं रहेगी, उनको भी अपना करना पड़ेगा। और जिस तरह से उनकी नजरें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो अभी आप देखिए, जो साउथ जो नॉर्थ पोल है, जो वहाँ का जिसको ये ग्रीन लैंड को खरीदना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी बड़ा खजाना है। तो उस खजाने को देखते हुए अमेरिका अपनी पोजीशन को स्ट्रोंग रखने के लिए, तो ये तो चलता ही रहेगा। अब बार बार यही जो कहा जाता है कि भाई उनको नुकसान हुआ है यूक्रेन में नुकसान तो नहीं हुआ। उन्होंने अपना जो हथियार भी तो बेचा, वहाँ अपने जो पुराने हथियार उनको बेच दिया, और सबने उसको टेस्टिंग ग्राउंड भी बनाया है तो यूक्रेन के पास में। तो ये हथियार लॉबी का जो सिस्टम है, ये तो चलता ही रहेगा। और ये हथियार बनाने का जो सिलसिला चला है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में अमेरिका के अंदर में चला है, ये उनके एक बहुत इकोनॉमी को बूस्ट देता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खास कमी आएगी। भले ही वो किसी भी प्रकार से कहें कि यहाँ पीस है, तो पीस के और बहुत सारे साधन हैं। और जब जब बात करते हैं, वो जब यहाँ तक सोचते हैं कि हाँ, उनको अमेरिका ईरान को भी काउंटर करना है, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बढ़ा के रखना है। मिडिल ईस्ट के अंदर में अभी जो है, जब से जो रशिया भी बाहर निकल गया है, ईरान का भी कमजोर होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी जो वेपन सिस्टम में या वेपन बनाने में कोई कमी आएगी। वो चलता ही रहेगा। जी क्षमा बड़न मौजूद। को चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जो बड़ा होता है वही क्षमा कर सकता है, और बड़ा अगर होना है तो अमेरिका अपने को बड़ा बनाने की कोशिश भी कर रहा है, जिससे मुद्दे ऐसे आए जहां पर लोग आपस में फंसे हैं किसी समीकरण में, तो अमेरिका वहां पर अपनी ताकत दिखा पाए और ये भी कह पाए कि चलो हम इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हरिमोहन जी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सारे समीकरणों को तो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आप जैसे एनालिसिस के जरिए, लेकिन भारत के पास एक बड़ा ब्रेन है, भारत के पास वो कैपेसिटी है जो अमेरिका को ड्राइव करती है। अमेरिका की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली और अमेरिका का सारा बिजनेस जिस पर आधारित है, वो भारत के ब्रेन की वजह से है। क्या भारत का ब्रेन वहां जाना, जो जा रहा था H1B वीजा की हम बात कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप लगातार कड़े कदम उठाने की भी बात कर रहे थे कि इसको कंट्रोल करेंगे, क्या संभव है अमेरिका के लिए? तो देखिए, इंडिया का ब्रेन ही चाहिए जो वहां पर नौकरी कर सके, उनके बड़े से बड़े बिजनेस को, बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को संभाल सके, मैनेजर बन के, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, साइंटिस्ट बन के, कुछ भी करके। उसके लिए सर हमें एक अमेरिका की बेसिक फिलोसॉफी को समझना होगा कि ना सिर्फ इंडिया, दुनिया का जितना बेस्ट ब्रेन है वो अमेरिका को चाहिए। सर एक छोटी सी बात है कि अमेरिका का एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा सा अच्छा नहीं है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज अच्छी, अगर अमेरिका के स्कूल सिस्टम को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका के स्कूल्स की हालत खराब है। ये हम तब से देख सकते हैं जब जॉर्ज W. बुश भी कह रहे होते थे कि भाई अमेरिका के बच्चों को साइंस और मैथ्स पे ध्यान देना चाहिए, वो पढ़ते लिखते नहीं है।
ये चीज ट्रम्प, बराक ओबामा भी बार बार कहते थे कि जब तक हमारे अमेरिकन स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तब तक चाइना का, अमेरिका का भला नहीं हो सकता। और जितनी भी रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम, मेनली जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, वो कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा, सर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन और जो यंग पॉपुलेशन है, वो 26% यंग पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स की शिकार है, हाईली डिप्रेशन के अंदर है, हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन वहां पर फैला हुआ है। तो ऐसे में इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाया कैसे जाए? वहां उन्हें, उनकी सिंपल फिलॉसफी है, हमारे वाले काम नहीं करते, कोई बात नहीं, हम दुनिया के दूसरे देशों में इतना रायता फैला दें, इतना रायता फैला दें कि वहां से ज्यादा लोग जो टैलेंटेड हैं वो हमारे पास आके, बेस्ट ब्रेन्स हमारे यहाँ आके काम करें। थोड़े दिन बाद उनको भी सिटीजनशिप दे देंगे, वो वहां पर आके रहेंगे और वही अमेरिका को ग्रेट बनाते रहेंगे। ये अमेरिका की फिलॉसफी अगर हम देखेंगे तो डेमोक्रेट्स जो थे ये तो खुलकर कहते हुए नजर आए हैं कि अमेरिका ग्रेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेन्स आते रहेंगे। अब सर रिपब्लिकन्स का प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ एक पार्ट कंजर्वेटिव्स वाला जुड़ा रहता है, जो हमेशा कहते हैं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है। बस इस दबाव में H1B वीजा जो हैं उनको थोड़ा सा ये लोग रिस्ट्रिक्ट करने का शोर मचाते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इस वीजा को कम किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि असलियत में जो ग्रोथ इंजन है वो इन्हीं लेबोरियस ब्रेन्स के साथ है, जो इतने स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं। ये चीज अमेरिका के अंदर जो एक कंफर्टेबल जोन में और सब चीजों में रह के बच्चा आगे बढ़ता है, उसमें वो कैलिबर नहीं होता। नो डाउट वो डायमेंशंस अच्छे निकाल लेता है, वो लीडरशिप क्वालिटी पॉसिबली ठीक निकाल लेता है, उसके पास बाकी टैलेंट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन एक 8 घंटे के बाद 16 घंटे और कई बार 36 घंटे तक लगातार काम करने का कैलिबर अगर इंडियंस में है, तो अमेरिकन्स को ऐसे ही लोग चाहिए जो मजदूरी कर सके, और या फिर वो जो उनकी इंडस्ट्रीज में काम कर सके। तो सर ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया से चाहिए, तो वो तो चलता रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इसमें बहुत ज्यादा सा रोक पाएंगे। हाँ बहुत सर, ज्यादा कई रुक बार रहे क्या हैं होता जी। है ना, पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग लगातार बनी रहेगी कि हाँ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, होगा कुछ नहीं। कमोबेश कभी कम कर देंगे तो उतने ही थोड़ा टाइम बाद बराबर लेके 5 साल बाद एवरेज अप्रोक्सीमेट वही आएगी जो बाइडन के टाइम की थी। हाँ, इलीगल माइग्रेंट्स को वहां कंट्रोल करने का एक इफेक्टिव मेजर यूज किया जाएगा, वो तो फिर सर ट्रंप की पॉलिसी, और दुनिया में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संकेत ट्रंप की विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेताओं की तरफ से आया, और वो संकेत ये आया जो कि जो बाइडन ने भी कहा कि भाई अमीरों के हाथ में सत्ता ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। मनोज कुमार जी। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि आप अगर इतिहास देखें तो हमने 200 साल कॉलोनियल राज भी देखा जो ब्रिटिशर्स ने रूल किया भारत पे, और उसके बाद से यूएसएसआर का भी जिस प्रकार से, किस प्रकार से 70 साल का इतिहास था, और एलपीजी आने के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जिस प्रकार से वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में जो यूएसएसआर और एक तरफ सोशलिज्म और दूसरे तरफ कैपिटलिज्म का जो एक डिबेट था, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसको समाप्त किया। और ये कहना कि कैपिटलिज्म को हम के हाथ में सत्ता आना, क्योंकि आज की डेट में ये जो मानव का जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है, उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर